हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने 50 क्वेश्चनों के बारे में देखा जो हमारे पत्र साहित्य जो पत्र लेखन है उससे संबंधित थे, यानी जो पत्रकारिता है उससे संबंधित हमारा जो टॉपिक दे रखा है और एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन उनसे संबंधित आते हैं। तो उसको पूरा न देखकर हम क्वेश्चन आंसर ही देख रहे हैं, जो कि हमारा जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए और ज्यादा हमारे को कचरा है वो भी ना पढ़ना पड़े। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, आप लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। तो आप लाइक जरूर करें। आपसे सिर्फ यही बोलते हैं कि आप लाइक करिए। अगर वीडियो पसंद आती है, किसी प्रकार की कमी रहती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। आप कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर करें। ये जो सारी वीडियो है वो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर है, आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन की। तो हमारा जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, संसद समिति या कक्षा में परस्पर विचार विमर्श किस की श्रेणी में आता है, यानी किस श्रेणी में आता है। जो संचार की जो श्रेणी है तो वो समूह संचार है, उसकी श्रेणी में आता है। जब हम संसद में, समिति में या कक्षा में आपस में जो वार्तालाप करते हैं तो वो समूह संचार की श्रेणी में आता है। दूरदर्शन के बाद भारत में केबल टेलीविजन की शुरुआत किस वैश्विक घटना से हुई। तो खाड़ी युद्ध 1991 है, उससे ये केबल टेलीविजन है उसकी शुरुआत हुई। ज्यादा टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है, क्वेश्चन देख लोगे तो भी, आप एक बार पढ़ लोगे तो भी दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। विश्व में तथा भारत में आजादी के बाद पत्र पत्रिकाओं के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय संचार माध्यम कौन सा रहा है। तो रेडियो, क्योंकि जो पत्र पत्रिका उसके बाद में रेडियो आया था और रेडियो के बाद में टेलीविजन, तो रेडियो है, पत्र पत्रिकाओं के बाद में क्या है, रेडियो है, वो लोकप्रिय माध्यम रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, जो कथन सही है वो बताना है। एम में दे रखा है, संसद में आपसी विचार विमर्श में करना समूह संचार है। अतः व्यक्तिगत संचार में तुरंत फीडबैक प्राप्त होता है। स बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्कार करना अमौखिक संचार है। द एक व्यक्ति मात्र के लिए तकनीकी द्वारा संदेश भेजना जन संचार है। तो इसके अंदर हमारे को पूछा है कि जो सही कथन है वो बताना है। तो अ वाला वो सही है, अभी हम ऊपर देख के आए, संसद में आपसी विचार विमर्श है, वो समूह संचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन सेवा का विधिवत आरंभ कब से हुआ था। तो 15 अगस्त 1965 से जो टेलीविजन सेवा विधिवत रूप से प्रारंभ हुई, 15 अगस्त 1965। टेलीविजन पर आने वाली खबरों के कितने चरण होते हैं। जब भी टेलीविजन पे हम जो खबर देखते हैं, जो समाचार देखते हैं और कोई खबर है, तो उसके जो चरण होते हैं वो कितने, तो उसके 7 चरण होते हैं। टेलीविजन पर जो आने वाली खबर है उसके कितने चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर वाइट, लाइव और एंकर पैकेज। ये 7 तो नाम है, आपको अच्छे से याद करने, आपसे पूछ लिया जाएगा। निम्न में से टेलीविजन पर आने वाली खबरों का चरण नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये 7 तो है वो अच्छे से दिमाग में रखनी है। आज पूरा विश्व एक ग्राम है, ये किस संचार माध्यम से संभव हुआ है। तो आप सभी को पता है ये इंटरनेट से हुआ है, क्योंकि इंटरनेट से हम घर बैठे चाहे विश्व में कहीं भी कोई घटना हो रही हो, कोई भी खबर हो, उसको तुरंत देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58 है, तत्काल या तुरंत फीडबैक किस संचार में मिलता है। तो वह अंतर व्यक्तिक संचार, एक तो होता है अंतर व्यक्तिक संचार और एक होता है अंतर व्यक्तिक। अंतर व्यक्तिक दोनों अलग अलग है। अंतर व्यक्तिक संचार उसमें तुरंत फीडबैक मिलता है, क्योंकि दो व्यक्ति आपस में आमने सामने जो बातें कर रहे हो तो वो दो के बीच में वो अंतर व्यक्ति के खुद अकेले के बीच में होता है। जिस प्रकार हम मन में कोई विचार करे, कोई प्रार्थना करे, तो वो अंतर व्यक्ति के अंदर आएगा। तो अंतर व्यक्ति और अंतर व्यक्ति में जो फर्क है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है और ये कब बनी थी। तो आलम आरा है, वो भारत की प्रथम बोलती फिल्म है जो 1931 ईस्वी में बनी थी। और
जो भारत की प्रथम बोलती फिल्म है और भारत की जो प्रथम फिल्म है वो राजा हरिश्चंद्र है, जो 1913 में बनी थी। दोनों को अलग अलग याद रखना है। वो 1913 में जो भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र, और ये आलम आरा है जो 1931 में जो बोलती फिल्म है। आगे देखिए, साक्षात्कार को संचार के किस प्रकार के अंतर्गत माना जा सकता है? तो यह है अंतर्व्यक्तिक संचार। अंतर्व्यक्ति का मतलब साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू जो होता है। तो इंटरव्यू क्या है कि जैसे मान लिया टीचर है, वो टीचर इंटरव्यू ले रहा है और इधर विद्यार्थी है, तो दो के बीच में आपस में जो वार्तालाप हो रहा है तो वो अंतर्व्यक्ति के संचार में आएगा। भारत में यूनेस्को की शैक्षिक परियोजना के तहत टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी? 15 जून 1959 में। रेडियो समाचार में डेडलाइन से क्या आशय है? यानी डेडलाइन किसे कहते हैं रेडियो समाचार में? तो देखिए, जिस समय तक के समाचार शामिल किए जाते हैं उसे रेडियो डेडलाइन कहा जाता है। जैसे आज दोपहर तक, आज सुबह तक, इस माह तक आदि। यानी जहां तक का जो डेडलाइन का जो अंतिम जो सीमा है, यानी मतलब हमारे को जैसे सुबह समाचार आ रहे, तो सुबह जब हम ब्रेकिंग न्यूज तो मैंने कहा रात में 12 बजे तक के समाचार उसके अंदर काउंट किए गए, या सुबह 6 बजे तक के समाचार इसके अंदर काउंट किए गए। जैसा भी जो होता है तो उसके अंदर वो एक समय सीमा फिक्स होती है। भारत में टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? 1 अप्रैल 1976 को। यानी जो टेलीविजन सेवा उसको दूरदर्शन जो नाम है वो 1 अप्रैल 1976 को दिया गया। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र 1913 ईस्वी जो मूक फिल्म थी, कहने का मतलब सिर्फ इसको देख सकते थे, ये बोलती नहीं थी। तो राजा हरिश्चंद्र है वो प्रथम फिल्म है 1913 ईस्वी, और आलम आरा है वो प्रथम बोलती फिल्म है जो 1931 ईस्वी है। तो ज्यादा इसको रटना नहीं है, 13 को उल्टा ही करना है बस। 31 और 13 में इतना ही फर्क है, ठीक है। टीवी समाचार के समय एंकर द्वारा रिपोर्ट से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये फोन इन कहलाती है। तो आपको पता चल जाएगा जो फोन से बात करके तो फोन इन कहलाएगी। आगे देखो, भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी है? किशन कन्हैया 1937 ईस्वी। तो हमारे सामने 3 फिल्में आ गई है, एक तो 1913 ईस्वी में है, एक 1931 ईस्वी में, और एक 1937 ईस्वी में, ठीक है। तो 1913 ईस्वी के अंदर प्रथम जो फिल्म है राजा हरिश्चंद्र है, जो मूक फिल्म थी, बोलती नहीं थी। 1931 के अंदर हमारी आलम आरा है जो प्रथम बोलती फिल्म थी, और 1937 के अंदर जो प्रथम है वो रंगीन फिल्म है किशन कन्हैया, क्योंकि ये 2 फिल्में वो ब्लैक एंड व्हाइट थी। तो अलग अलग याद रखना आपको। दुनिया की प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन सी मानी जाती है? गुटेनबर्ग की बाइबिल। यानी जो छपने के लिए थी, वो प्रथम जो छपाई पर गई थी वो फिल्म, वो जो पुस्तक थी वो थी गुटेनबर्ग की बाइबिल, उसको छपा गया था प्रथम बार। इंटरनेट पत्रकारिता का द्वितीय दौर किस अवधि को माना जाता है? 1993 से 2001 ईस्वी, यानी 1982 से है वो क्या है 1992 ईस्वी तक। ये हमारा जो प्रथम दौर था इंटरनेट का, 1982 से 1992। 1993 से 2001 तक का वो द्वितीय दौर है, और 2002 से लेकर 2002 से अब तक का वो तृतीय दौर चल रहा है। भारत में समानांतर सिनेमा का दौर किस फिल्म से आरंभ होता है? पाथेर पांचाली। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में समानांतर सिनेमा के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? सत्यजीत रे। प्रथम जो सिनेमा को जो आरंभ करता है वो सत्यजीत रे। इंटरनेट पत्रकारिता का तृतीय दौर किस अवधि को माना जाता है? 2002 से अब तक। जो आगे का दौर है वो 2002 से अब तक। अखबार के पत्रकार के प्रकार होते हैं, यानी अखबार के जो पत्रकार होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो अखबार में 3 प्रकार के होते हैं, अंशकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। अंशकालिक का मतलब जो जैसे आधे दिन के लिए काम करता है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे काम करता है, फिर वो फ्री रहता है। पूर्णकालिक का मतलब पूरे दिन काम करते हैं, और फ्रीलांसर का मतलब ये फ्री होते हैं, कभी इस अखबार के लिए भी काम कर सकते हैं, कभी इस अखबार के, यानी अलग अलग अखबारों के लिए काम में करते। फ्रीलांसर का मतलब फ्री, तो फ्री है ये, ठीक है। अलग अलग जगह इसको बंदिश नहीं होती है इन पे। 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। समाचार संपादन के कितने सिद्धांत है?
5 सिद्धांत है समाचार संपादन के। एक है तथ्यों की शुद्धता, यानी उसके अंदर जो तथ्य वो शुद्ध होने चाहिए, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत, ये 5 है वो समाचार के सिद्धांत हैं। आगे देख, क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के आरंभिक दौर की समय सीमा है। तो भारत में है वो 1993 से 2002 है, ये याद रखना है। यानी विश्व की जब बात करेंगे तो 1982 से पत्रकारिता की शुरुआत हो गई थी इंटरनेट पत्रकारिता, पर भारत की बात करें तो 1993 से जो द्वितीय दौर है, तो भारत का ये प्रथम दौर है और विश्व के हिसाब से द्वितीय दौर है। समाचार पत्रों में काम करने वाले पत्रकार के कितने प्रकार माने जाते हैं? 3 प्रकार होते हैं, अभी हमने देखा, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, पत्रकार की कितनी वैसाखियां होती है? तो 4 वैसाखियां होती है। क्या क्या होती है? सच्चाई, स्पष्टता, निष्पक्षता और संतुलन, ये 4 वैसाखियां होती है पत्रकार की। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से शुरू हुआ? तो 2003 से, क्योंकि 1993 से इसमें प्रथम दौर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो 2002 से, और फिर 2002-3 से आगे का है वो हमारा, तो हमारे भारत में द्वितीय दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता, और विश्व के हिसाब से तृतीय दौर चल रहा है। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है वह कहलाता है संपादकीय, यानी अखबार के अंदर संपादकीय आता है, तो वो संपादकीय है वो जिसके अंदर है कि किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है इसके अंदर। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली साइट कौन सी है? तो शिफी, इंडिया इन्फोलाइन, रीडिप.com, ये तीनों साइटें हैं है। निरकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए, बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। इसे जो कथन देकर भी पूछते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन। समाचार पत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा होता है? संपादकीय जो पृष्ठ होता है वो सब महत्वपूर्ण है, इसको अखबार की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है, संपादकीय। आगे देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता किस अवस्था में? तो हिंदी पत्रकारिता वर्तमान में शेषावस्था में। सनसनीखेज खबरों को पत्रकारिता की भाषा में क्या कहा जाता है? पीत पत्रकारिता कहा जाता है। जो सनसनीखेज जो खबरें होती है उनको पीत पत्रकारिता कहा जाता है। वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता का क्या कारण है? तो ये पॉइंट है, इसमें दृश्य व प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है, क्योंकि हम देख भी सकते हैं और छपी हुई भी होती है। जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप देख भी रहे हो और ये छपी हुई लग रही है। इसमें खबरों का संप्रेषण, पुष्टि व सत्यापन संभव है। इसमें खबरें तीव्र गति से प्रेषित की जा सकती है। जिस प्रकार भेजते हैं हम तो कुछ ही सेकेंडों में संदेश को हम भेज सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट है वो इनके महत्वपूर्ण है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ है यहाँ पर लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन भी ध्यान दिया जाता है, मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। कौन सा है? वो है फीचर लेखन, यानी फीचर लेखन के अंदर मनोरंजन भी शामिल होता है। सूचनाएं, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ, सुव्यवस्थित, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। विशेषीकृत पत्रकारिता के प्रमुख क्षेत्र कितने माने गए हैं? 7 माने गए। कौन कौन से? संसदीय, न्यायालय, आर्थिक, खेल, विकास, अपराध और फैशन। यानी जो विशेषीकृत जो पत्रकारिता उसके अंदर ये 7 पॉइंट आते हैं। वो संसद से संबंधित हो सकती है, न्यायालय से संबंधित, आर्थिक जो खबरें, खेल से संबंधित, विकास, अपराध, फैशन, ये सारी खबरें वो विशेषीकृत पत्रकारिता में आती है। आपसे पूछा जाएगा जो आर्थिक रूप की जो खबरें होती है वो किसके अंदर आएगी? तो विशेषीकृत पत्रकारिता के अंदर। ये खेल, विकास, ये सारे इसी में आते हैं। हिंदी की वेब पत्रकारिता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हिंदी फॉन्ट, यानी जो हिंदी की जो वेब पत्रकारिता है, जिस प्रकार अभी हम देखते हैं कीबोर्ड के अंदर है, जो हिंदी फॉन्ट है वो अच्छे से हम नहीं लिख पाते हैं, तो ये हिंदी फॉन्ट है वो समस्या सबसे अधिक है। 88 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखन में लेखक किसी विषय पर तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण के साथ स्वयं के तर्कों द्वारा अपनी राय व्यक्त करता है? वो होता है लेख।
लेख के अंदर अपनी राय भी वो दे सकता है। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, वॉचडॉग पत्रकारिता से क्या आशय है? यानी किसी भी गड़बड़ी का पर्दाफाश करना। वॉचडॉग जो पत्रकारिता है उसके अंदर क्या होता है, कोई गड़बड़ी हो उसका जो पर्दाफाश किया जाता है उसको वॉचडॉग पत्रकारिता में शामिल किया जाता है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले जेम्स ऑगस्ट हिक्की का पत्र बंगाल गजट कहां से प्रकाशित होता था? तो ये बंगाल से जो बंगाल गजट है वो कोलकाता से प्रकाशित होता था। पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार होते हैं। यानी पत्रकारिता उसके 8 प्रकार होते हैं। एक तो खोजी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, मुख्य धारा की पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता। ये 8 प्रकार होते हैं पत्रकारिता की। क्वेश्चन नंबर जो 92 है, ऐसे समाचार संगठन जो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर ही बनते हैं तथा उसी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, ये किस पत्रकारिता के अंतर्गत आते? ये आते एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत। 93 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकारिता में खेल या विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित लेखन क्या कहलाता है? विशेष लेखन यानी विशेषीकृत पत्रकारिता। अभी आपको मैंने बताया था खेल और विज्ञान से संबंधित तो विशेष लेखन। 94 नंबर क्वेश्चन है, जो मीडिया व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाते हुए निश्चित दायरे में ही आलोचना करता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य धारा का मीडिया। मुख्य धारा का मीडिया। 95 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री को समय समय पर संशोधित और परिवर्तित करने को क्या कहा जाता है? आंसर अगले पैराग्राफ में है। उसको अपडेटिंग कहा जाता है। जो संशोधन करते हैं समय समय तो उसको अपडेट करना। 96 नंबर है, पत्रकारिता या प्रिंट मीडिया के मुख्य पहलू कितने हैं? 3 पहलू है। एक होता है समाचार का संकलन करना यानी एक जगह इकट्ठा करना, समाचार का संपादन करना, उसमें से छांटना कौन सी चीज है वो छापने लायक है, प्रसारण और वितरण करना, फिर उसको हमारे तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार पहले समाचार जगह जगह से इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसमें संपादन किया जाता है, उनमें से छांटने योग्य चीजें होती है उसको अलग किया जाता है, फिर उसका प्रसारण और वितरण किया जाता है। ये हमारा प्रिंट मीडिया के यानी जो छपने योग्य चीजें हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 लाख संगीने मेरे भीतर वह क्षोभ पैदा नहीं करती जो 3 छोटे अखबार, ये कथन किसका है? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मैं जो 10 लाख संगीने वो मेरे भीतर वो क्षोभ पैदा नहीं करती जो एक छोटे 3 अखबार है उनसे मैं डरता हूं। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है ठीक वैसी ही जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है, इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्र के लिए लेखन में किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाता है? तो ये विशेष रिपोर्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार है सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ठीक है, तो ये जो 50 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में देखे और 50 क्वेश्चन ही हमने इस क्लास के अंदर देखे, तो हमारे कुल 100 क्वेश्चन हो गए। और अगली क्लास है उसके अंदर हम 50 क्वेश्चन और देंगे। इन 150 क्वेश्चनों में से हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। हम इतने ही क्वेश्चन जो देखेंगे उसके अंदर पूरा आपका जो ये टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन होता है तो भी आप कमेंट करिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे और कुछ ही टॉपिक, लगभग ये मान के चलिए 10% ही सिलेबस हमारा बचा है, क्योंकि एग्जाम भी हमारा पास में 23 जून को एग्जाम है, तो लगभग कोर्स वो कंप्लीट होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।